रहीम। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किरीट सोमैया के डिमांड के ऊपर मालेगांव में रोहिंग्या और इसी तरह बांग्लादेशी लोग हैं ऐसी कंप्लेन दे करके उन्होंने एसआईटी की टीम तश्कील दी है। एसआईटी की तश्कील के बाद मालेगांव के लोगों पर जो मुसीबत आई है उस मुसीबत के पेश नज़र पूरा शहर खौफज़दा है। हमने इस सिलसिले के अंदर जो कार्रवाई करनी है उस कार्रवाई के लिए हमने बैठ कर के बातचीत की है और शुक्र की बात यह है कि अभी तक मालेगांव के अंदर एक भी रोहिंग्या या एक भी बांग्लादेशी एसआईटी टीम को मिला नहीं। लेकिन जन्म दाखिले को ले करके जो सूरत हाल बनाई गई कि जिनके माँ, जिनके बाप, जिनके भाई, जिनके ख़ानदान के लोग भारतीय हैं, देशवासी हैं, आज उनकी औलादों को इस तरह के भाई ये एक पेपर कम है या सिग्नेचर जो है गलत है या कारपोरेशन की तरफ से एनओसी नहीं मिला है, इस तरह के मुद्दों को ले करके उन पर जो कलम लगाई गई है 120B की 338 है और इसी तरह 420 ये जो कलम लगाई गई है ये हमारे साथ जुल्म है, ऐसा हमारा मानना है। सरकार ने जो कानून बनाया है कि जन्म दाखिले के लिए अगर किसी ने बोगस पेपर दाखिल किया या गलत बयानी से काम लिया तो तहसीलदार को ये अधिकार है कि वो उनका जन्म दाखिला रद्द कर दे और 1000 रुपया उसके ऊपर जुर्माना किया जाए। लेकिन आज एसआईटी की जो टीम है जो कार्रवाई कर रही है ये सरासर जुल्म है, ऐसा दिख करके आ रहा है। आज इस वक्त हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है और हमारा ये बोलना है कि जब इनके माँ बाप जो हैं भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो उनकी औलादों के अगर पेपर में कुछ फ़र्क है तो सरकार के बनाए हुए कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई होना चाहिए। 338 के कलम, 120B के कलम जिसमें 10-10 साल की सज़ा है, जुर्म इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। इसलिए हमारा ये मानना है कि मालेगांव वासियों के साथ अन्याय हो रहा है, हमें न्याय मिलना चाहिए।